गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी करते हैं। गुप्त काल। कल भी मैंने देखा एक बच्ची है, वही बच्ची जिसका नाम अक्सर मैं लिया करती हूँ, पूजा। उसने बिंदुसार और सम्राट अशोक की प्रश्नोत्तरी मैंने करवाई थी, उसमें भी उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। इसी तरह प्रयास करते रहिए, करती रहेगी तो अच्छे से अच्छे कर पाएगी। आइए शुरू करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो अपना आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला प्रश्न था भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त को तो कहा है, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा किसने है? तो अपना आंसर यहाँ हो जाएगा स्मिथ ने। प्रश्न नंबर तीसरा वही उसी पर आधारित वापस है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया है? भाई भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? स्मिथ ने। अब कहा क्यों गया है उसका कारण जानते हैं। आप भी अपनी तैयारी जांचिए और मुझे कमेंट के माध्यम से सभी बच्चे, जो भी बच्चे प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। मैं उन सभी बच्चों का नाम लेना पसंद करूँगी। तो प्रश्न था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने क्यों कहा है? तो बहादुरी के कारण और युद्ध कौशल के कारण। इसमें आंसर दोनों, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 4। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार गुप्त काल में करवाया गया, यह किस अभिलेख में लिखा है? सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन पुनरुद्धार, उसकी टूट फूट सुधारने का कार्य पुनः उनका कार्य किया गया है। तो ये किसने करा है? कौन से अभिलेख में लिखा गया है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, या दोनों में? तो आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। लिच्छवी वंश की कन्याकुमार देवी से किसने विवाह किया? लिच्छवी वंश की कन्याकुमार देवी से किसने विवाह किया? यह भी गुप्त काल से संबंधित है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी गुप्त काल से संबंधित ही चल रही है। तो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 6 है। गुप्त वंश का कार्यकाल है 275 से 550 ईस्वी, 322 से 298 ईसा पूर्वी, या 322 से 150 ईसा पूर्वी तक? तो इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा 275 से 550 ईस्वी तक। चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया? यह प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप जब भी इन्हें नोट आउट करें तो इस पर स्टार ज़रूर लगाइएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? आपको आंसर बताना है और कमेंट के माध्यम से मुझे जवाब भी देना है आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कवि हरिसेन, ये कभी नहीं है, लिखने में टाइप में गलत हुआ है, आप सही कीजिएगा इसे। कवि हरिसेन किसके दरबार में राजकवि था? कवि हरिसेन का नाम आया है, यह किसके दरबार में राजकवि था? ऑप्शन सुनिए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और श्रीगुप्त। तो अपना सही आंसर आप भी बताइए, और अपना सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 9 है। वह गुप्त शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, निम्न में से बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से आपका कौन सा सही हो रहा है मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। वह शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, इन चारों में से बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 10 है। निम्न में से आदिराज उपाधि किस शासक की है? निम्न में से आदिराज उपाधि किस शासक की है? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। आदिराज उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा। आप भी अपने आंसर लगाएं और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 11 है, किस शासक के शासनकाल में सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम व वीणा बजाते हुए सिक्कों का उल्लेख है? वो शासक का नाम बताना है। बातें गुप्त काल की ही चल रही है, आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन किस शासक के शासनकाल में सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम व वीणा बजाते हुए सिक्कों का उल्लेख है? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 12 है, लोग घरों में ताले नहीं लगाते, फाहियान ने किस शासक के लिए कहा है? एक प्रश्न ऊपर भी आया था, फाहियान किसके समय भारत में आया था? फाहियान किसके समय भारत आया था? तो आपने आंसर मुझे पता नहीं क्या दिया है, लेकिन मेरा आंसर मुझे ध्यान है, आपको भी पता है, तो आप उसके माध्यम से इसका आंसर बता सकते हैं। लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं, फाहियान ने किस शासक के लिए कहा है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय? मौर्य मैंने जानबूझ के डाला है यहाँ पर, तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से भी बताएं। चलो अपना आंसर देखते हैं, कुमारगुप्त। प्रश्न नंबर 14 है, हेनसांग ने कुमारगुप्त का क्या नाम बताया? हेनसांग ने कुमारगुप्त का क्या नाम बताया? शक्ल आदित्य, चक्र आदित्य या शक्रादित्य? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा शक्रादित्य। किस मृदा भांड से कुमारगुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिली है? बयाना मृदा भांड, प्रयाग मृदा भांड या दुर्ग मृदा भांड? तो इसमें भी अपना आंसर, पहले आप अपना आंसर बताइए, फिर मैं मेरा आंसर बताती हूँ। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बयाना मृदा भांड। ये थी एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी। आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से अपने कितने सही होते हैं उनसे आंसर बताइए और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों के साथ कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे, हिस्ट्री की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, मुग़ल काल, ये करीब करीब सभी कक्षाओं में लागू है। यह SST का है और यह राजस्थान अध्ययन में भी आता है। सभी अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।